चैप्टर नंबर 12 मोनोस्क्राइड एंड डाइस्क्राइड मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसके सोर्सेज क्या हैं, डाइस्क्राइड मेनली सुक्रोज जो हमारे पास स्टेबल शुगर होती है वो वहाँ से हमारे पास फ्रक्टोज हमें हासिल होता है। इसके अलावा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आता है जिसके अंदर तकरीबन 55% फ्रक्टोज होता है और इसके अलावा डेट्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होता है, डेट्स में, हनी में, फ्रूट्स में। फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म की बात करें तो फ्रुक्टोज हमारे पास कैसे मिल रहा है, सुक्रोज से। सुक्रोज के साथ सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने से हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेंगे। फ्रक्टोज जो है उसकी हम करेंगे फॉस्फोराइलेशन, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। फिर हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट नहीं, इसकी हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे, इससे हमारे पास बनेगा फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट और इसके अलावा इसकी फॉस्फोराइलेशन से 6 फॉस्फेट बनेगा। 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास चेंज होगा 1,6 बेस फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज पे फ्रुक्टोकाइनेज एक्ट करेगा, काइनेज के एक्ट करने से एक फॉस्फेट ऐड होती है तो हमारे पास एटीपी यूटिलाइज होगा, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनेगा। उस 1 फॉस्फेट पे हमारे पास एल्डोलेज एक्ट करेगा। एल्डोलेज अगर बी एक्ट करेगा ना तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके ऊपर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो बनेगा हमारे पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के ऊपर ग्लिसरॉल काइनेज एक्ट करेगा तो बनेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ये वाला स्टेप जो है ये हमने किधर पढ़ा था, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन में। ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना रहे थे और फिर वहां से हम इसको ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। तो हमारे पास लिपिड्स इस तरह से बन सकते हैं थ्रू फ्रुक्टोज। कैसे, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, वहां से ग्लिसरैल्डिहाइड थ्रू एल्डोलेज बी के एक्शन से, वहां पे इसके ऊपर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से ग्लिसरॉल काइनेज और एक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और वहां से बनेगा ट्राइग्लिसराइड। यानी कि अगर हमारे पास हम फ्रक्टोज ज्यादा लेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। तो अगर फ्रुक्टोज बॉडी में ज्यादा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ये इसका आंसर है। कैसे, फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट थ्रू फ्रुक्टोकाइनेज, फिर बाय द एक्शन ऑफ एल्डोलेज बी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड में। ग्लिसरैल्डिहाइड पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल पे एक्ट करेगा ग्लिसरॉल काइनेज, इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा जिससे ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फो ग्लिसराइड्स बनेंगे। लिपिड्स की दोनों फॉर्म है, लिपिड्स जब बनेंगे लिपिड के ऑक्सीडेशन से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है थ्रू एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की फॉर्म में। दूसरा पाथवे यहाँ तक तो आ गया, ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। ग्लिसरैल्डिहाइड पे ट्राइओज काइनेज एक्ट करेगा, इसको ग्लिसरैल्डिहाइड, अब ये काइनेज है, इसको फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये वापस से हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए काम कर सकता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारे पास बन जाएगा और डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। इन दोनों से हमारे पास क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बिसफॉस्फेटेज के एक्शन से, फिर हमारे पास फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के एक्शन आइसोमेरेज के एक्शन से 6 और फिर वहां से ग्लूकोज। यानी कि हम वापस रिवर्स करके ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स करके ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकते हैं और इससे हम आगे पायरुवेट बना के तो ग्लाइकोलाइसिस करके आगे एटीपी भी ले सकते हैं। यानी कि क्या क्या फेट्स हो गए, एक तो हमारे पास फैट्स बन गए, दूसरा हमारे पास ग्लूकोज बन गया, तीसरा हमारे पास एनर्जी बन गया। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म तीनों के अंदर यूज होगा फ्रुक्टोज। अब इसकी दो डिजीज है, एक एसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया, ये हमारे पास फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगा। फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास ये नहीं बनेगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव या बिनाइन कंडीशन है। फ्रुक्टोज जो है वो यूरिन के अंदर आएगा इसमें, क्योंकि उसकी फॉस्फोराइलेशन ही नहीं होगी तो इसकी क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा होगी तो ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। इसके बाद हमारे पास हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एल्डोलेज बी नहीं होगा। एल्डोलेज बी नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ से इंट्रासेलुलर ट्रैपिंग होगी फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट की, क्योंकि जो भी एंजाइम डेफिशिएंट होता है उससे ऊपर वाला जो सबस्ट्रेट होता है वो अक्युमुलेट होता है। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास अक्युमुलेट होगा, ना तो इससे वापस से ग्लूकोज बन सकती है, ना इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और ना ही इससे हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी। तो हमारे पास क्या होगा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो जॉन्डिस होगा, स्वेयर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वॉमिटिंग, हेमरेज, हिपैटोमेगाली, रीनल डिसफंक्शन, हाइपरयूरिसीमिया और लैक्टिक एसिडीमिया। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज, लैक ऑफ लिपिड्स एंड फिर फ्रुक्टोज और सुक्रोज और सॉर्बिटोल, ये तीनों जो है हेपेटिक फेलियर कॉज करके डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि हमने फ्रुक्टोज को रिमूव करना है डाइट से और फ्रुक्टोज और सुक्रोज दोनों को डाइट से रिमूव करना है, यानी कि शुगर नहीं ले सकते। ग्लूकोज की कन्वर्जन भी हो सकती है फ्रुक्टोज में वाया सॉर्बिटोल। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉर्बिटोल कैसे बनता है, टेस्टिस के अंदर ना हमें ग्लूकोज नहीं फ्रुक्टोज चाहिए होता है तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो है उस पर एल्डोज रिडक्टेज काम करेगा, रिडक्टेज काम करेगा तो NADPH यूज होगा। ठीक है, वहां से बनेगा इसका सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल जो है इसका वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी होती है, ये कहीं और काम करेगा। सॉर्बिटोल क्या करेगा, हमारे पास सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा। ग्लूकोज पे क्या एक्ट किया, एल्डोज रिडक्टेज, वहां से हमारे पास बना सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल के सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज काम किया, वहां से हमारे पास बन गया फ्रुक्टोज। इस तरह हमारे पास टेस्टिस के अंदर फ्रुक्टोज बनता है जो कि हमारे पास स्पर्म की न्यूट्रिशन के लिए काम करता है। अब अगर सॉर्बिटोल जो है लेंस, किडनी, नर्व वगैरह के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सॉर्बिटोल। और सॉर्बिटोल जो है वो हमारे पास इन सब चीजों को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। हमने कहा था सॉर्बिटोल की है वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक इफेक्ट होगा, वाटर सेल स्वेल करेगा, वाटर इन्फ्लक्स होगा, वाटर रिटेंशन होगी, जिससे हमारे पास डायबिटीज वगैरह हो सकती है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है लेंस में। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी और माइक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी, जिससे हमारे पास जो है नेफ्रोपैथी भी हो सकती है और रेटिनोपैथी। किडनीज के अंदर नेफ्रोपैथी होगी और लेंस के अंदर रेटिनोपैथी भी हो सकती है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमारे पास लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात, लैक्टोज पे एक्ट करता है एंजाइम लैक्टेज। लैक्टेज पे जब एक्ट करे तो यहाँ से हमारे पास लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज मिल गया हमें, लैक्टोज पे आगे क्या होगा कि लैक्टोज की भी फॉस्फोराइलेशन होगी, लैक्टोज 1 फॉस्फेट बन गया ग्लैक्टोकाइनेज की फॉर्म में। फिर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट की जैसे हमने यूटीपी डाला था अंदर ग्लूकोज के, वैसे ही इसके अंदर यूटीपी डलेगा और यूडीपी ग्लैक्टोज बन जाएगा थ्रू ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। ग्लैक्टोज
1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया, एंजाइम का नाम भी वैसे ही ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज के जरिए यहाँ पे यूडीपी ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा यूडीपी ग्लैक्टोज। अब इसके फेट्स आगे क्या क्या हो सकते हैं, इस यूडीपी ग्लैक्टोज से हम आगे दोबारा लैक्टोज बना सकते हैं, इस यूडीपी ग्लैक्टोज से हम आगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स और गैग्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है ना, जिसमें कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लाइक ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन्स, गैग्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कॉन्जुगेटेड कार्ब्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे यूडीपी हेक्सोज 4 एपिमेरेज से क्या करेंगे, इस ग्लैक्टोज को ग्लूकोज से बदल देंगे, यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। यूडीपी ग्लूकोज क्या बनाता था, ग्लाइकोजन। यहाँ क्या सोर्सेज हैं इसके, क्या क्या फेट्स हैं हमारे पास, क्या है यूडीपी ग्लैक्टोज जो बनेगा वो लैक्टोज बना सकता है, वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, गैग्स बना सकता है, उसके ऊपर 4 एपिमेरेज एक्ट करेगा तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा यूडीपी ग्लूकोज, और वो वहाँ से हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोजन। इसके बाद यहाँ पे जब ये हम यहाँ पे यूटीपी ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे साथ हमारे पास बन रहा था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को 6 फॉस्फेट में चेंज करेंगे हम म्यूटेज के एक्शन से, इससे हम ग्लाइकोलिसिस भी कर सकते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस रिवर्स करके और ग्लाइकोलिसिस को आगे चला के। लास्ट वन इसका पॉइंट ये है कि इसके ऊपर एल्डोज रिडक्टेज काम करेगा। इसकी हमारे पास जो है अल्कोहलिक फॉर्म आ जाएगी ग्लैक्टिटोल, ग्लैक्टिटोल अगर एक्युमुलेट होगा तो वहाँ पे भी आई के अंदर कैटरैक्ट फॉर्म होगा। ये हमारे पास है ग्लैक्टोज जो क्या आ रहा है लैक्टोज से, ग्लैक्टोज पे ग्लैक्टोकाइनेज एक्ट करेगा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट बनेगा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर यूडीपी ग्लूकोज जो है यहाँ पे ट्रांसफर करेगा अपना यूडीपी इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा यूडीपी ग्लैक्टोज, यूडीपी ग्लैक्टोज से लैक्टोज बन सकता है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, गैग्स, लैक्टोज। उसके अलावा ये एपिमेरेज के एक्शन से यूडीपी ग्लूकोज बनेगा जहाँ से हमारे पास ग्लाइकोजन बन सकता है। और यहाँ पे हमारे पास जब ये ग्लूकोज ट्रांसफर कर रहा है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा, वहाँ से 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, यहाँ ग्लूकोज की सेंसिस हो सकती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो सकती है। और ये हमारे पास ग्लैक्टिटोल एल्डोज रिडक्टेज के एक्शन से ग्लैक्टिटोल बनेगा तो हमारे पास कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे अगर एल्डोज रिडक्टेज जो है वो काम कर रहा है प्रेजेंट इन किडनी, नर्व, रेटिना, सेमिनल वेसिकल ओवरीज में, अगर ये हमारे पास ग्लैक्टोज के लेवल हाई होंगे तो उसको हम ग्लैक्टोसीमिया कहेंगे। एलिवेटेड ग्लैक्टिटोल की वजह से हमारे पास कैटरैक्ट हो सकते हैं। अब अगर ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है जो कि क्या कर रहा था इसको कन्वर्ट करा था ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में, तो हमारे पास ग्लैक्टोज ज्यादा होगा, ग्लैक्टोज ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा ग्लैक्टिटोल के अंदर वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लैक्टिटोल में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास कैटरैक्ट होगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे हम ग्लैक्टोज की। इसके बाद ये जो एंजाइम है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, अगर ये नहीं आएगा तो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट अकमुलेट होगा तो हमारे पास ग्लैक्टिटोल वापस से वही है कि ग्लैक्टिटोल अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी और लिवर, ब्रेन, आइस वगैरह के लिए डैमेज हो जाएगा। इसको हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं और इसमें भी यही है कि रिमूवल कर दें ग्लैक्टोज का फ्रॉम डाइट। यानी कि तीनों जो डिजीजेज हैं क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया, ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, एल्डोज रिडक्टेज, इन तीनों की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है ग्लैक्टिटोल बढ़ रहा है। इधर हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है तो ग्लैक्टोज ज्यादा हो जाता है, ग्लैक्टोज ज्यादा होता है वो ग्लैक्टिटोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे कैटरैक्ट हो जाता है। ये हमारे पास है ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से। और क्लासिकल ग्लैक्टोसीमिया के अंदर ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज जो है वो यूज हो रहा है, उसकी कमी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि इसका पिछला प्रोडक्ट रह जाएगा ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट। ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट क्या है कि वो पीछे से वापस जाके वापस से ग्लैक्टिटोल बनाएगा तो हमारे पास आई के अंदर कैटरैक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज और ये सारे डैमेजेस जो हैं हमारे पास। इन सबका ट्रीटमेंट क्या है कि हम ग्लैक्टोज ना दें डाइट में।